इस खतड़वा त्योहार का संबंध पशुधन से है और इस दिन देखिए जैसे कि घास के रूप में ग्वाला और गाय भैंस बनाए जाते हैं। देखिए मैं आप इस गें त्योहार जिसको कि खतड़वा त्योहार बोलते हैं उससे एक दिन पहले घास काटो होता है। घास काटो भैंस बकरियां ना उसके डबल बनानी होती है। जितने भी गाय तो हमें यहाँ पर एक किसान ने बताया कि जितने भी गाय भैंस हों उनके डबल ये बनाने होते हैं। ये भी एक तो यह इसको स्थापित किया जा रहा है। ग्वाले को तो स्थापित कर दिया गया है और ग्वाले और पशु के मध्य यह पूरा देखो घास इस प्रकार बिछाई जाती है। घास से मतलब गोबर का नवीनीकरण करते हैं। जैसा कि सब जानते हैं ग्वाले को अपने गाय भैंसों की रक्षा के लिए हाथ में लाठी भी उठानी पड़ती है। तो ये जो नीरू चाय पिला रही है। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि हम जानते हैं उत्तराखंड में काफ़ी मान्यताएं और विभिन्न विभिन्न लोक पर्वों को बनाया जाता है और यह हमारी संस्कृति और सभ्यता का भी एक प्रतीक है कि उत्तराखंड में काफ़ी लोक पर्वों का आगमन होता है और उसको धूमधाम से मनाया जाता है। यह हमारी संस्कृति को बचाने के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है। तो इसी संदर्भ में आज एक और लोक पर्व जिसको अलग अलग जगह अलग अलग नामों से भी उस त्यौहार को जाना जाता है। जैसे कि लोकल भाषा में उसको गें त्योहार भी बोला जाता है और उसको अगर कुमाऊनी कल्चर के हिसाब से देखा जाए तो खतड़वा त्यौहार भी कहा जाता है। तो खतड़वा त्यौहार जनरली विश्वकर्मा के ही दिन मनाया जाता है। जैसे कि विश्वकर्मा के दिन लोहे की पूजा होती है, गाड़ी की पूजा होती है, टूल्स की पूजा होती है, ठीक उसी प्रकार खतड़वा त्यौहार के दिन गाय भैंसों की पूजा होती है। तो खतड़वा जो त्यौहार है वह शीत ऋतु के आगमन पर अपने गाय भैंसों को और निरोगी रखने के लिए खतड़वा त्यौहार मनाया जाता है। माना जाता है कि शीत ऋतु के आगमन पर ठंडा बढ़ जाता है तो सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है गाय भैंसों के ध्यान रखने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इसीलिए उत्तराखंड लोक पर्व की श्रृंखला में खतड़वा त्यौहार मनाया जाता है। इस खतड़वा त्यौहार का संबंध पशुधन से है और चारों से है, क्योंकि शुद्ध चारा पशु को मिलेगा तो पशु दूध देगा और पशु निरोगी भी रहेगा। इस दिन देखिए जैसे कि घास के रूप में ग्वाला और गाय भैंस बनाए जाते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाया जा रहा है घास की सहायता से। ये है ग्वाला जो कि गाय भैंसों के साथ जाता है और उनको शुद्ध हरी घास खिलाता है। और ये है गाय भैंस जो कि शुद्ध चारा खाने के बाद दूध देती हैं। तो ये अब और बनाया जा रहा है, पशुओं को बनाया जा रहा है। ग्वाला बन के तैयार है। इस गें त्योहार जिसको कि खतड़वा त्योहार बोलते हैं उससे एक दिन पहले घास काटो होता है। घास काटो मतलब घास को काटा जाता है जो कि पशुओं के लिए एक दिन पहले। और ये देखिए पूरी काफ़ी सुंदर हरी घास जो कि गाय भैंसों को काफ़ी पसंद है। और यहाँ पर ग्वाला इस प्रकार से बनाया जा रहा है। जितनी भैंस बकरियां ना उसके डबल बनानी होती है। जितने भी गाय तो हमें यहाँ पर एक किसान ने बताया कि जितने भी गाय भैंस हों उनके डबल ये बनाने होते हैं। ये भी एक कुमाऊनी लोक पर्व है। इसे बचाने का प्रयास करना चाहिए और इसकी जो इससे जुड़ी जो पुरानी ऐसा हुआ ना, धारणाएं हैं वह हमें जानना चाहिए। इससे ऐसा हुआ कि मतलब गाय भैंसों में बढ़ोतरी होती रही। इसका मतलब ज़्यादा बनाने का मतलब
तो इनका कहने का मतलब है कि यह ज्यादा बनाने से यह है कि पशुधन में वृद्धि होगी। तो हमें खतड़वा त्यौहार बनाने का एक और काफ़ी अच्छा लॉजिकल जवाब भी मिला कि जो एक खतड़वा त्यौहार बनाया जाता है उसके जो ये घास के जो ये पूले बांधे जाते हैं वह जितने गाय और भैंस हो उनके दुगने बांधे जाते हैं। इसका मतलब यह है कि पशुधन में वृद्धि हो। इस त्योहार का संबंध पशुधन की वृद्धि से है। ठीक जिस प्रकार विश्वकर्मा की जो बनाने का कारण है वह अब हमारे लोहे के औजारों का सही इस्तेमाल और वह हमें सही से उन्नति दिलाए, ठीक इसी प्रकार खतड़वा त्यौहार को पशु के साथ जोड़ा जाता है। तो खतड़वा जो पर्व है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में पशुओं की रक्षा के लिए यह पर्व मनाया जाता है। और जैसे कि घी संक्रांति और ऐसे ही अलग जो लोक पर्व हैं, ठीक इसी प्रकार एक खतड़वा भी एक लोक पर्व है। तो खतड़वा त्यौहार जो शीत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, जाड़े की से रक्षा की कामना करता है, पशु रोगों की ठंड से रक्षा के रूप में मनाया जाता है। कुछ लोक कथाओं के अनुसार खतड़वा पर्व जो कुमाऊं मंडल के लोग सेनापति अपने राजा की विजय के खुशी में मनाते थे। पहले ज़माने में संचार के साधन नहीं थे और उस समय ऊंची ऊंची चोटियों पर आग जलाकर संदेश प्रसारित किए जाते थे कि संयोगवश अश्विनी संक्रांति किसी राजा की विजय हो और ऊंची चोटी पर आग जला के संदेश पहुंचाया गया हो तो वह उस पर्व को खतड़वा त्यौहार के रूप में जोड़ दिया गया। जबकि किसी भी इतिहासकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह त्यौहार विजय के प्रतीक का त्यौहार है। और खतड़वा पर्व मनाने की विधि और परंपरा से भी यह स्पष्ट होता है कि खतड़वा त्यौहार जाड़ों के आगमन का प्रतीक और पशुधन की रक्षा का प्रतीक है। तो ऐसे बनके ये तैयार हो गया। देखिए यह है ग्वाला और यह है जानवर, गाय भैंस, पशुधन जिसको हम बोल सकते हैं। तो इस प्रकार की आकृति। अब इसको जो ग्वाले और जो पशु है उसको पोरसे के खाद में स्थापित किया जाएगा। पोरसे की खाद ही जो कि गाय भैंसों का गोबर, उसमें यह स्थापित किया जाता है। नीरू चाय लेके आई पर हम अभी खतड़वा त्यौहार मनाने के बाद ही पियेंगे चाय। अभी थोड़ी ना बनी रही है, चाय पियो। तो यह इसको स्थापित किया जा रहा है। ग्वाले को तो स्थापित कर दिया गया है, अब जानवरों को भी किया जाएगा। और इसमें छोटे रहते हैं, ऐसे होते हैं ना। हाँ, जानवर भी कोई बड़े और कोई छोटे होते हैं, ठीक इसी प्रकार। और अब इसमें ककड़ी, मक्के, फूल और अगरबत्ती जलाई जाएगी। और ग्वाले और पशु के मध्य यह पूरा देखो घास इस प्रकार बिछाई जाती है। घास से मतलब गोबर का नवीनीकरण करते हैं, घास से गोबर का नवीनीकरण किया जाता है। यह इसको भी, इस चीज को भी प्रदर्शित करता है कि घास की कभी कमी ना हो। ये फूल है, घास के फूल है। ये सफेद आकृति करते हैं, होते हैं कुतलाठी कहते हैं इसको। क्या? कुतलाठी। कोथलाटी।
जैसा कि सब जानते हैं, ग्वाले को अपने गाय भैंसों की रक्षा के लिए हाथ में लाठी भी उठानी पड़ती है। तो ये जो ग्वाले के हाथ में है, ये उसकी लाठी है, औषा की लाठी है ये। देखो, कुमाऊं के बच्चों के मन में इतना उत्साह होता है इस लोक पर्व को देखकर। एक छोटी सी बच्ची भी है, रश्मि। रश्मि भी यहाँ पर खतड़वा तैयार बनाने के लिए आई है, ज्ञा तैयार बनाने के लिए। अमृत तोड़ के लाया। और इस प्रकार से अगरबत्ती जलाकर पूजा भी की जाती है और ऐसे सजा दिया गया है ग्वाले को और पशु को। तो इस प्रकार से फलों को भी चढ़ाया जा रहा है। तो घास की मदद से ये गाय भैंसों के लिए आसन स्वरूप बनाया जा रहा है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा गाय भैंस गंदा ना होए। उसी प्रकार का ये कार्य है। शिक्षा के लिए लगाते हैं। न लौट बड़ी बुढ़ गोबर ले लागने में ना तब है। तो इस प्रकार से खतौड़ा तैयार को बनाया गया। तो देखिए इस प्रकार का जो इसका अंतिम रूप इस प्रकार का देखने को मिलता है। तो फाइनली उत्तराखंड के एक और लोक पर्व खतड़वा को मैंने आपके सामने एक्सप्लोर किया। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा और आप लोगों से विशेष आग्रह है कि मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा YouTube चैनल है अनिल सिंह धामी UK 05। धन्यवाद आप सभी का।